हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मेशन के बारे में। उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की पूरी चर्चा कर चुके थे और उसकी पूरी भी मैंने जितनी भी कंडीशन थी सारी कंडीशन आपको बता दिया था। अब यहाँ पर उसके क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे। उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने मिरर फार्मूला आपको बताया था। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, m सॉरी 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है। ये मिरर फार्मूला यूज किया जाता है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = -v/, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ये मैंने बताया था। तो ये है हमारा मिरर फार्मूला। इसी बेस्ड सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों मिरर के लिए अप्लाई होता है। तो अभी कॉन्वेक्स का मैंने बताया था कुछ कंडीशंस। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर यहाँ पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। इधर फोकस होता है, इधर सेंटर होता है। तो पोल की डिस्टेंस इधर से आ रही है। ऑब्जेक्ट पोल से जो भी डिस्टेंस नापते हैं, मेजर करते हैं, पोल से नापते हैं जितने भी मिरर में। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के फ्रंट पर होगा। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इधर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है पोल से इस साइड में जब रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है हरदम कहाँ रखते हैं, इस साइड में रख के कागज को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन के इधर है। एक्स वाई मैंने बताया था। तो एक्स वाई की एक्स इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यू हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। किसमें, कॉनकेव मिरर में। उसके बाद फोकस में हरदम क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में। तो इससे हरदम आपको आज एक ये भी याद करना है आपको कि जो आपका फोकस और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, जो प्लेस। क्यों, क्योंकि पोल के उधर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट ना। अब फोकस उधर रहेगा। अब इमेज जो होता है, इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव उनके दोनों प्लेस आ सकते हैं। इमेज इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन होती है जहां इमेज क्या होता है, पोल के इधर फॉर्म होता है, मिरर के पीछे। फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इधर फॉर्म होता है, और सारी कंडीशन में उधर होता है। तो उस कंडीशन जो सारी जो कंडीशन है, फोकस के अगर इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो जो v हमारा आना चाहिए वो नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिक। इधर अगर आएगा तो v पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉनकेव में बात किया था। कॉन्वेक्स के लिए देखिए, ये क्या है, पोल है, फोकस और सी। और फोकस पोल के इधर है तो फोकस एकदम ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, फोकस पॉजिटिव है। इधर देखिए, इसके लिए रेडियस क्या होगा, नेगेटिव होगा, r। हाँ, क्योंकि ओरिजिन के इधर कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से मैंने साइन ऐसा ही माना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रखते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे रिफ्लेक्टिव सर्कल के सामने। ये जो डिस्टेंस लेती है नेगेटिव लेती है। क्यों, नेगेटिव। तो कॉनकेव ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, वहां ऑब्जेक्ट हरदम क्या मिलेंगे, नेगेटिव। अगर 2 मीटर पर ऑब्जेक्ट देखा कि 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो अब 30 ना लेकर 37 -30 मिलेंगे दोनों में। और इमेज क्या होता है इसमें, इमेज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता है ना। तो ऑलवेज v जो होता है इसमें पॉजिटिव आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो फोकस की बात रहे आप लोगों को तो ज्यादा नहीं चाहिए। फोकस सर क्या होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो सेम होता है, वो उधर ही रखेंगे पोल के, तो नेगेटिव बदल लेना पड़ेगा। तो फोकस का लफड़ा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपका एग्जांपल का सॉल्व एग्जांपल का मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे करना है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। ये कॉन्वेक्स मिरर पहले बात क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। आप देखे होंगे कि साइड देखने के लिए यूज होता है रियर व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर में बताया था, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कितने में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है। तो पहली बात क्लियर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 सेमी। एक क्या है, ऑटोमोबाइल में लगने वाला मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये r हो गया, cf। तो जो डिस्टेंस है कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर। if bus is located at 5 meter from this mirror, find the position of the nature and size of the image।
कह रहा है कि जो बस है, कोई उस मिरर में, जो रियर मिरर है ऑटोमोबाइल में जो मिरर लगा है, उसमें एक बस दिखती है जो उस मिरर से 5 मीटर क्या है, दूर लोकेट है, मतलब है वहां पर। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बस कितने डिस्टेंस पे माइनस, तो चूंकि ऑब्जेक्ट तो इसके इधर ही होगा, पोल के इधर, तो माइनस कराना। और फोकस क्या है इसका, चूंकि इसने क्या दे रखा है, रेडियस दिया है, क्या दिया है, रेडियस। तो फोकस फाइंड करेंगे, क्या होता है, फोकस क्या है, रेडियस का आधा होता है, तो प्लस कर लेंगे। तो क्या होगा, रेडियस कितना है, +3 मीटर अपॉन 2, ये क्या 1.5 मीटर है, प्लस, और ये माइनस, तो फोकस हमारा क्या है, प्लस 1.5 मीटर। अब इस सॉल्यूशन करते हैं इसको, 1/f 1/v + 1/u। अब मेरा फार्मूला यूज करेंगे, 1/v + 1/u। मैं फार्मूला यूज करेंगे तो 1/f, और f की वैल्यू कितनी है, प्लस, v की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, फाइंड करनी है, प्लस, u की वैल्यू कितनी है, -5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, सॉल्व कैसे करेंगे, 1.15 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v -1/5। अब इसको इधर ला दीजिए, तो 10/15 + 1/5, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से लगाते हैं, तो 1/v = तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 3 30/15 आएगा आपके आसपास में, सर ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, v = 15/13 आएगा। तो हमारा क्या हुआ, इतना मीटर को क्या है, इमेज रखा, मतलब इमेज जो फॉर्म होगा वो कितना, 15/30 मीटर का होगा। ये प्लस में आया, मतलब पोल से कितनी डिस्टेंस होगी उसकी, 13/15/30 मीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस है, कहीं नहीं कहीं बनेगा। तो आपका इमेज फंक्शन नेचर कैसा हुआ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल होगा। कैसे नेचर पता करते हैं, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन से नेचर पता फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, H/HO is equal to -v/u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू है 15/13 होल अपॉन u, u कितना है हमारा, -5, तो कितना है, -5। सॉल्व करेंगे आप इसको, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो माइनस में कैसे जाएगा, 3/13 आएगी। सॉल्व करेंगे तो 2. ठीक, ये इतना प्लस में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन प्लस में आने का मतलब क्या है, ये मैग्निफिकेशन है वो क्या बताता है कि इमेज जो है हमारा वर्चुअल है कि रियल है। तो जब मैग्निफिकेशन प्लस में आ जाए, क्या आ जाए, प्लस में, तो आप वर्चुअल इमेज बनाओ। कैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, देखिए क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या है, दोनों का साइन सेम होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तभी तो दोनों पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। देखिए इधर ऑब्जेक्ट रखे कहीं कहीं, उसका भी इमेज जैसे बनाते, इसका ऊपर बना ये भी ऊपर बना, दोनों का साइन सेम आने से क्या होता है, हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल फॉर्म होता है। तो नेचर क्या है, पहला चीज पूछा है नेचर, नेचर आपका रियल, अरे सॉरी वर्चुअल होगा। पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। एंड साइज क्या है, स्मॉल, क्या है, स्मॉल, छोटा बनता है कॉन्वेक्स इमेज में, आपको पता है। तो आई होप बस समझ गए हैं मेरी बात को आप। क्वेश्चन अब अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने लिखा है, an object too semi high is placed at a distance of 16 सेमी।
पहली बात आपको क्लियर करना चाहता हूं मैं, ये कौन सा मिरर दिया है? कॉनकेव मिरर। क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट टू सेमी हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेमी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। किससे? कॉनकेव मिरर के प्लेस्ड किया गया है, कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस किया गया है। कहीं पोल होगा और कॉनकेव मिरर कहीं प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट कोई ना कोई होगा। और कितना सेमी का इसका है? 2 सेमी का है। 2 सेमी का ऑब्जेक्ट है, 2 सेमी का इसके कहीं सामने रखा होगा, मुझे नहीं मालूम फोकस पाई के सेंटर पर कहीं है, अब कहीं होगा सब फोकस कहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अब लिखा है ऐसे कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, जो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। रियल इमेज फॉर्म करेगा तो पक्का कि इनवर्टेड होगा, इनवर्टेड कहीं भी होगा कि फॉर्म, मुझे नहीं मालूम, ऐसे कर लेते हैं ऐसे इनवर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर, तो आगे पीछे कहीं बन सकता है। मैंने अंदाज के, मैं एक अंदाज लगा रहा हूं कि उल्टा है तो भाई इधर ही कहीं होगा, कहीं इधर हो सकता है इधर, लेकिन उल्टा है तो रियल होगा ना। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेमी हाइट। अब देखिएगा मेरी बात सुनिए, 3 सेमी हाइट का है मतलब ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट से इमेज कब बड़ा बनता है। या तो एक कंडीशन हो रियल दे दिया है, पहली बात है, तो रियल में बड़ा होने की कंडीशन ये होता है कि सेंटर से क्या हो और फोकस के बीच में हो और ऑब्जेक्ट कहीं इधर बन जाए, 3 सेमी हाइट बन रहा है। अंदाज, ये अंदाज है आपका। कैसे आप अंदाज लगाएं सवाल को देखकर, कैसे किया जाए? कैसे 2 सेमी हाइट का दिया था और रियल इमेज दिया था, रियल दिया था पक्का इन्वर्टेड होगा। अब इन्वर्टेड होगा तो इधर ही बनेगा, उधर तो बनने से उधर बनता है बड़ा, लेकिन क्या बनता है? वर्चुअल बनता है ना, तो रियल की बात करता है। तो अब 3 सेमी हाइट का बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होता है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बीच में। अच्छा, ये 3 सेमी है तो 3 सेमी इसके बड़ा बनेगा। आपको एक कंडीशन आनी चाहिए। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, सवाल तो लगाएंगे, सवाल लगा के बिना चित्र बनाए फिगर बनाए आप सवाल लगा सकते हैं, लेकिन मैं देखिए इमेजिनेशन कर रहा हूँ कैसे कैसे चित्र फॉर्म हो रहा है, उसके सोचने के बिहेवियर से मैं सोच ले रहा हूँ। अच्छा ऐसा, और इन्होंने क्या लिखा है? व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेमी है। अच्छा, इन्होंने क्या होता है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, इन्होंने मिरर का क्या पूछ रखा है? फोकल लेंथ। और कुछ जानकारी दिया है इन्होंने कि एन ऑब्जेक्ट इतना सेमी इज प्रोड्यूस्ड डिस्टेंस 60 सेमी पर रखा गया। ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? ये जो डिस्टेंस है 16 सेमी है। कितना है? 60 सेमी डिस्टेंस पर रखा गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा, ऑब्जेक्ट से सामने रखा, यू कितना है? -16 सेमी। जो होता है गिवन लिख लेते हैं इसको। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इस -16 सेमी, माइनस कन्वेंशन लेंगे क्योंकि इधर रखा। उसके बाद हमको हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है इन्होंने? 3 सेमी। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2 सेमी। ओके, चलो सब करते हैं इसको। हमें क्या चाहिए? फोकस चाहिए। अच्छा देखिए, मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो निकाल। मैग्निफिकेशन जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या देना चाहता है? मैग्निफिकेशन। तो हाउ टू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर? वी हैव अ फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस height of image upon height of object is equal to minus v by u, and put the value of height of image and height of object and object distance from the mirror. तो ओके, m is equal to height of image, but height of image is negative side. क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड है तो उल्टा है, तो साइन लेंगे नेगेटिव होगा, इसे नीचे आ रहा है ओरिजिन के, तो जो हम चिन्ह लेंगे हाइट ऑफ इमेज का नेगेटिव लेंगे। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज -3 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू -v। v कितना है? नहीं मालूम, लिखते हैं अपॉन u। u कितना है? -16 सेमी। अब से सॉल्व करिए आप, तो क्या आया आपका? सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इधर जाएगा
तो v इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16 into 3/2 माइनस। सॉल्व करेंगे तो इधर करेंगे तो माइनस माइनस कर जाएगा, फिर माइनस रह जाएगा, माइनस बच जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा 16 into 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो 8 टाइम्स, तो v कितना है -24। देखिए इतना सेमी है, ऐसे में क्या दिखाता है 24 सेमी की इससे दूरी तो होगा, इमेज जो डिस्टेंस बन रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है ये डिस्टेंस यहाँ से वो 24 सेमी आ रहा है, इमेज जहाँ बनेगा ये देखिए आ गया। अब फोकस फाइंड करना है, फोकस कैसे फाइंड किया जाए सर? तो आपके पास क्या है v है और आपके पास u, देखिए फोकस फाइंड कर लेंगे तो 1/, मिरर फार्मूला by using by mirror formula, by mirror formula 1/f is equal to 1/v plus 1/u। कैसे करेंगे 1/f? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? सॉरी फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v -24 plus 1/u, what is the value of v -16, and solve this question problem। f is equal to जाएगा माइनस, तो कर लेते हैं 2 माइनस और से करते हैं तो 4 में 3 करते हैं 3, ठीक है ओके। तो जाएगा -5/48, तो आपका f कितना आएगा? f इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू -f1/48 और इट इज द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -48/5 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो -4 9 इतना सही मार्क क्या आ गया फोकस, तो हमें पहले फाइंड करनी थी ये, और हमको क्या मालूम करना था इमेज ना, पूछा फोकल लेंथ और फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज 24 सेमी क्या है, पोल से 24 सेमी दूर बन रहा है, ओके ठीक।